हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे तो उनके एक बेटा और एक बेटी थी। तो उनकी जो बेटी थी वो खाना बना रही थी। तो खाना बनाने में, भोजन में वो साग काट रही थी। जो साग होती है चने का, खेसारी का, पलाकी का, बथुआ, गेंधारी, कोई भी साग, तो साग काट रही थी भोजन में बनाने के लिए। तो गुरु भाई बना, उसका हाथ कट गया। हाथ कट गया तो हाथ में से रक्त निकलने लगा। तो जो लड़की थी वो अपने भाभी से पूछी, भाभी भाभी मेरा हाथ कट गया, हाथ से तो मेरा बहुत रक्त निकल रहा है। उसकी भाभी बोली, सुनो, ये रक्त कोई कपड़े में मत पोंछ देना, कपड़ा गंदा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, लोग बोलेंगे ये रक्त कहाँ से आया। ऐसा करो, साग में ही पोंछ लो। ये लड़की बोली, भाभी साग में। भाभी बोली, हाँ। ये जो लड़की थी नादान थी, बच्चा थी, गुरु भाई बहना, वो अपना रक्त को साग में पोंछ ली और साग भोजन में बना दी। उसके माता पिता भोजन कर लिए। उसका जो भाई था भोजन करने को लिए बैठा तो बोल रहा है, आज भोजन बहुत अच्छा लग रहा है, साग बहुत सुंदर लग रहा है खाने में। आज साग कौन बनाई हो, साग में क्या डाली हो। उसकी पत्नी बोली, आज आपकी बहन साग बनाई है। उसका भाई बोला, साग आज बहुत सुंदर लग रहा है, क्या डाली हो। उसकी पत्नी बोली, आप नहीं जानते हैं, आपकी बहन का आज हाथ कट गया था। आपका बहन का जो हाथ कट गया तो वो क्या की कि अपनी रक्त पोंछ ली अपने साग में, इसीलिए पतिदेव जी आज सुंदर खाना लग रहा है। उसके जो बहन का भाई थे, जिसका हाथ कटा था, उसका भाई मन में सोच लिए, गुरु भाई बहना, कि इसका रक्त थोड़ी सी पड़ा जो साग में, तो इतना स्वादिष्ट भोजन हो गया, इसका पूरी शरीर का मांस खाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। मन में उसका पाप जाग गया और उन्हें लगा कि अब इसका शरीर को काट के भोजन बना के हम भोजन कर लेंगे। और रात में पूरी रात सोए नहीं और उनका मन में वही बना रहा। गुरु भाई बहना, सवेरा हुआ तो अपने माता के पास गए और बोलते हैं, माँ हम हल चलाने जाएंगे खेत में और तू खाना भेजा देना, हम सवेरे ही चले जाएंगे। गुरु भाई बहना, उसकी माँ बोली, बेटा तूने तो कभी भी हल चलाने नहीं गया, सारा दिन खेलने कूदने में, घूमने फिरने में अपना समय बिताता है, आज भला तू कैसे जा सकते हो हल चलाने के लिए। उसका बेटा बोला, नहीं माँ, हम निकम्मे बनकर नहीं रहना चाहते हैं, दूसरे के कंधे पे नहीं जीना चाहते हैं हाथ रख के। पिताजी बुढ़ापे का समय हो जा रहा है पिताजी का, यदि पिताजी का कुछ हो गया तो मेरा जीवन परवरिश कैसे होगा। नहीं माँ, अवश्य हम जाएंगे आज खेत में हल चलाने। और गुरु भाई बहना, किसी के घर से काटने वाला सामान ले लिया और अपना घर से
लिया, हल ले लिया और खेत में चला गया। गुरु भाई बहना खेत पे जाके थोड़ा सा जमीन में हल चलाया और एक पीपल का सुंदर वृक्ष था, और वृक्ष के नीचे खूब बड़ा सा गड्ढा खोद दिया और गड्ढे में पानी भर दिया और ये अपने माँ को बोल दिया था, माँ भोजन लेकर तू मत आना, मैया को भेज देना बहन को। माँ बोली उसका, तेरा बहन तो नहीं जा सकती है, कैसे जाएगी? तो नहीं माँ, उसी को भेजना। गुरु भाई बहना उसका बहन का विवाह हो चुका था। पहले का जमाना में बच्चे में लोग शादी कर देते थे, उसका विवाह हो चुका था। वो जो राजकुमार जो इंसान था वो हल चलाने चला गया और पीपल के नीचे सब कंप्लीट करके रख दिया और आसपास देख रहा है बैठ के कि कब आएगा बहन भोजन लेकर, कब आएगी कब आएगी। ये तो वहाँ अपना उसको काटने को लिए तैयारी कर दिया है, तेगा भी रख लिया उसको काटने को लिए। और ये जो बहन थी भोजन लेकर गुरु भाई बहना खेत पे चली गई अपने भाई के लिए। भाई देखा तो बोला कि इस पीपल के पास आ जाओ, धूप में भोजन नहीं करेंगे। बहन ने पीपल के पास चली गई और बोली, भैया अब तू भोजन कर लो, हम घर जाते हैं। उसके भाई निर्दयी कसाई बोला, पापी हत्यारा, बहन तू क्या कुछ देखना चाहेगी? चलो देखो एक गड्ढे खोदे हैं, उसमें तुम्हारे जैसा एक सुंदर लड़की दिखती है, चलकर देखो। ये जो बहन थी गड्ढे में देखने लगी तो देखती है कि सच में मेरे जैसा एक उसमें और दिखता है। ये बेचारी देखते ही देखते भाई ने ऊपर से तेगा चला दिया। बहन चिल्ला उठी भैया, पर दोबारा आवाज बहन को नहीं निकलने दिया ये निर्दयी भाई। भाई ने काट दिया बहन को, सिर दो खंड हो गया, रक्त जो था वो गड्ढे में गिर गया। ये भाई जो था, भाई क्या किया कि बहन को आराम आराम से उसका शरीर को काट के खंड टुकड़े में बदल दिया, टुकड़े टुकड़े करके, और वहीं पे बनाकर और भोजन कर लिया और बची खुची हड्डियां मांस अपने खेत के सिरौर में रोप दिया, खेत के सिरौर में रोप दिया और वो घर चला गया हर बैल लेकर। और बहन बहन करके पुकारने लगा। माँ कहती है, बेटा वो तो भोजन लेकर गई, आई ही नहीं। ये बोलता है निर्दयी बेटा उसका, माँ हमने तो उसे खाना खाने से पहले भेज दिया, आखिर वो कहाँ रह गई? गुरु भाई बहना माँ को किसी तरह से बहला फुसला के ऐसे कह दिया, लेकिन माँ इधर उधर घूमी फिरी, ढूंढी खोजी, बेटी नहीं मिली। रोग आके बेचारी अपना हिम्मत बांध ली उसके माता पिता। गुरु भाई बहना सारा लोग को लगा कि पता नहीं कहाँ चली गई, क्या हो गया, लेकिन जो उसका हड्डी और मांस बचा खोचा खेत में जमीन में गाड़ दिया था, कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिन बाद सुंदर सा एक उसमें से बांस जन्म ले लिया, जो कि बहुत सुंदर दिखने में लगता था। वो बांस जो जन्म ले लिया तो उसी रास्ते से जो बढ़ी जाता है, जो काट के काम करते हैं गुरु भाई बहना, तो वही रास्ते से बड़ी भैया जा रहे थे। वो बांस को देखकर उन्हें लालच आ गया और लगा कि क्यों ना ये बांस को हम काट लूं। वो बांस को काटने गए तो कहते हैं, बांस में से आवाज निकलता है, भैया जे मरलन भाभी मरे बबलन मोरो रसित से चुंदरी रंगवलन सिरोरी रोपी देलन फूटी गईली हरियर बास
बसवा ना कटा बड़े बासा नहीं छुइया, हम ही यही गौआ के बेटी। बढ़ी देखता इधर उधर कोई है ही नहीं, कौन बोल रहा है आखिर। बढ़ी ने बांस में छेव चला दिया। गुरु भाई बहना, बांस कट गया। अब जब बांस कट गया तो ये बांस में से आवाज निकलते जा रहा है। ये बांस लेकर बढ़ी चल दिया, पकड़ के खींचते तो बांस में से आवाज निकल रहा है, भैया जे मरलन भाभी मरबलन, मोरो रसित से चुंदरी रंगवलन, सिररी रोपी देलन, फूटी गईली हरियर बास, कटिले लक बड़ई के जात, बसवा जे कटला बड़ई बड़ी वे सकैला, बसवा के बसुरी बनैया। ऐसा बास बोलते जा रही थी, लेकिन बढ़ी जो था, बढ़ी का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी रास्ते से एक चुलिहारा जोगी जो गांव गांव में घूमकर गुरु भाई बहना चूड़ियाँ बेचते हैं, चूड़ियाँ पहनाते हैं, वही अपने डाला में भर डाला चूड़ियाँ लेकर बेचारा जोगी फकीर जा रहा था। जोगी बेचने वाला चूड़ियाँ, फकीर नहीं गुरु भाई बहना, जो बेचते हैं चूड़ी, वो डाले में लेकर जा रहे थे। तो ये बांस में से आवाज़ निकलते हुए सुनकर उनका मन मोहित हो गया और ये बड़ी भाई से कहते हैं कि हे बड़ी भैया, हम इस बांस के बदले एक हार चूड़ी दे देंगे, मुझे तू बांस दे दो। ये जो बड़ी था, बड़ी बड़ा खुशी हुआ और इसे लगा कि अरे एक हार चूड़ी तो बहुत दिन चलेगा मेरे घर में बहू बेटियों का, क्यों ना हार ले लूँ चूड़ी और बांस दे दूँ। बांस में क्या, एक लाठी ही तो निकलेगा। वो जो बांस था, बांस दे दिया वो जोगी का और चूड़ी ये ले लिया। अब जब हाथ में जैसा ही रखा है, वो धरा है बांस जोगी, तो ये कहता है, ये बोलती है बेचारी बांस, भैया जे मरलन भाभी मरबलन, मोरो रसित से चुंदरी रंगवलन, सिररी रोपी देलन, फूटी गईली हरियर बांस, काटिले लक बड़ही के जात, बदली ले लक जोगिया फकीर, बसवा बदलला जोगी बड़ी बेस कैला, बसवा के बसुरी बनैया, ले चलिया सासू के दुआर, चारो नागरिया जोगी मांगी चांगी खैया, मातू जैया भैया दरबार। ये बसरी जो जोगी था गुरु भाई बहना, वो सोचे कि अरे बसरी, इसमें से आवाज़ निकलता है। वो घर ले गया, बसरी बनाया, बसरी बना के और सवेरा होते ही वो बसरी अपना बताई कि मेरा उस गांव में ससुराल है, अपने ससुर के नाम बताया। उसी गांव में वो बसरी बनाकर और जो जोगी था, वो जोगी चूड़ी बेचना छोड़कर और चल दिया वहाँ उसके ससुराल। उसका मायका पहले गया, पहले उसके पिता के दरबार पे गया। तो पिता के द्वार पे गया तो अपना मायके में ये अपने माता पिता के द्वार पर ले जाने को बोला। तो माता बैठी हुई थी। माता जिसके पुत्र या पुत्री का कुछ हो, वो माता जिंदगी भर खुश नहीं रह सकती है। उसका तो कलेजा सारा दिन दहलता ही रहता है, कभी वो खुश नहीं रह सकती है। तो गुरु भाई बहना, वो माँ उदास बैठी हुई थी, उसके पिता भी द्वार पे ही बैठे थे और जोगी जो था वो मांगते खाते उसके दरवाजे पे चले गए। तो ये बांसुरी में से आवाज़ निकल रहा है,
बसे बजरे बसूली माता के दुआर पर, भैया जे मरलन भाभी मरवलन, मोर रसित से चुंदरी रंगवलन, सिरोरी रोपी देलन, फूटी गईली हरियर बास, कटिले लक बड़ही के जात, बदली ले लक जोगिया फकीर, उठो माता भिक्षा देहु पुत्री तोहार के। ये जो माँ सुनी तो माँ वहां से कहती कि अरे इसमें से आवाज अजीब आ रहा है, थोड़ा फिर से सुनाओ मुझे। उसका जो भाई निकला और भाभी वो जल्दी से कहती है कि लो जोगी, हम सूप भर चावल देते हैं, जाओ अपना यहाँ से। ये सब क्या सुना रहा है कहानी। वो बेचारा जो जोगी था वहाँ से चल दिया उसके ससुराल। उसके ससुराल में उसके सासू के द्वार पर जाके भिक्षा मांगा। वैसा ही बांसुरी सुनाई और उसके भैंसुर के द्वार पर भी गया तो वैसा ही सुनाई। गुरु भाई बहना, उसके जो पति थे गाय चराते थे। गाय चराते थे तो वन में गाय चरा रहे थे, बहुत सारा उनका गाय था। किसान थे ही तो किसान का परिवार किसान थे, वो गौआ चरा रहे थे, उनका जो पति थे। ये गुरु भाई बहना जो लड़का था गौआ चरा रहा था, उसी रास्ते से जोगी जा रहा था और बांसुरी गा रहा था। बांसुरी में से आवाज निकल रही थी कि सारी नागरिया जोगी घुरी फिरी गईला, नहीं भैले स्वामी से दर्शन, स्वामी के खोजवा बीतली दीना रतिया, कहाँ मिली है पति जी हमार, भैया जे मरला न भाभी मारवला न, मोर रसित से चुंदरी रंगवलन, सिरोरी रोपी देलन, फूटी गईली हरियर बास, कटिले लक बड़ही के जात, बदली ले लक जोगिया फकीर, चल जोगी अपनी नगरिया, घुरी ले ली नैहर ससुरार। इतना जो उसका पति सुना गौचरवाहा बोला, अरे ये जो जोगी है हाथ में बंसुरी लिया है और इसका बंसुरी में से इतना सुंदर आवाज निकल रहा है। इसको बोलता है वो बेचारा, हे चुलिहारा, हे बंसुरी बजाने वाला, हम तुम्हें एक गाय देंगे, ये बांसुरी मुझे दे दो, तुम्हारा बांसुरी में से आवाज बहुत सुंदर लग रहा है। ये जो चुलिहारा था वो सोचा एक बांसुरी का कीमत एक गाय से ही तुलना हो सकता है, दे देंगे। सुंदर सा गैया एक चुन के ले लिया और बांसुरी दे दिया। एक घर आया और घरे आकर गैया को बांधा और पैर हाथ धोया, स्नान किया, शाम को भोजन किया, रात्रि में अपना कमरा में सो गया। गुरु भाई बहना, जब रात्रि हुआ ठीक आधी रात, तो बांसुरी में से एक सुंदर लड़की निकली और अपने पति के बिस्तर पे जाके उनका पैर को दबाने लगी। ये जो लड़का था वो डर गया और डर के और बोला, अरे हम तो आज बांसुरी लेकर फंस गए। इसमें से एक कन्या निकली। गुरु भाई बहना, उसका शादी तो बच्चा में हो चुका था। उसे क्या पता कि बांसुरी में मेरा पत्नी है। बोला, भाई तू कौन हो? ये लड़की कहती है, पतिदेव जी आप मेरे पति हैं, मैं आपका पत्नी हूं। इसका पति बोला, मेरा पत्नी को तो भाई के खेत पर खाना लेके गई थी पत्नी, तो उसके भाई पता नहीं मार दिया, काट दिया, क्या किया
मेरा पत्नी का तो पता ही नहीं। बेचारी अपना दुख भरी बातें सुनाई, साग वाली बात सुना दी और खेत पर वाली बात सुना दी। पति ने उसका समझ गए कि मेरा पत्नी है। बोले कि तो बांसुरी में छिप कर कितना दिन रहोगी? ये लड़की कहती है कि आपके साथ मुझे रहना है, जितना दिन रखिएगा उतना दिन रहेंगे। गुरु भाई बहना, बेचारी प्रतिदिन सती बन के पति का चरण दबाकर और पति के साथ रात बिताती थी और सवेरा होने से पहले बांसुरी में छुप जाती थी। लेकिन गुरु भाई बहना, समय बीतता गया, ये दोनों बातें करता था तो गांव घर के लोग पूरा जानते थे कि ये किससे बात करता है। इससे पूछते थे माता इसकी, भाभी इसके, कि भाई तू किससे बात करते हो, बेटा किससे बात करते हो? रात्रि का समय में तुम्हारे घर में कोई रहता है कमरा में? ये लड़का बोलता है, हम रात्रि में सपना देखते होंगे, मुझे कोई पता नहीं, मुझे नहीं पता मेरा घर में कमरा में कौन आता है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये लड़का कभी सच नहीं बताया। गुरु भाई बहना, सालों बीत गया। ये जो लड़की थी धीरे धीरे समय बीतने पर गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो अपने पति से बताई कि पतिदेव जी, हम तो माँ बनने वाले हैं, अब क्या करें? इसके पति कहते हैं तो कोई बात नहीं, तू माँ बनने वाली है तो घर में बता देंगे। उसके घर वाले तो प्रतिदिन सुनते थे कि ये किसी से बात करता है। माँ से बोला, माँ तू प्रतिदिन पूछती थी कि तू किससे बात करते हो और तुम्हारा कमरा में कौन है? तो माँ, जो तुम्हारा बहू है वही मेरा साथ रहती है, जिसका भाई ने मार के काट के खा गया, उसका हड्डी मांस को गाड़ दिया जमीन में, वो बांस जलम गया। माँ, एक चुलिहारा आया था बंसुरी लेकर मांगने, वो बंसुरी हम एक गाय देकर बदल लिए, वही बांसुरी में से वो लड़की निकलती है जो कि तुम्हारा बहू है। माँ ऐसा करना, आग जलाकर तू रख देना और मेरा कमरा में छुपा देना। हम रात्रि के समय में माँ बंसुरी को उसमें आग में जला देंगे, वो लड़की बाहर ही रह जाएगी। माँ बोली, ठीक है बेटा। माँ ने वैसा ही किया। गुरु भाई बहना, आग जला के रख दी और उसका कमरा में छुपा के ये जो लड़की थी, लड़की क्या की कि जैसे प्रतिदिन निकलती थी वैसा ही रात में निकली और रात में निकल के और अपने पति के साथ सोई। पति जो थे, लड़की का नींद लग गया, उसका बांसुरी जो था उसको फाड़ के टुकड़े करके आग में घुसेड़ दी, वो जल गया। सवेरा हुआ गुरु भाई बहना तो लड़की अपना बांसुरी ढूंढने लगी, बांसुरी नहीं मिला। ये लड़की बोली, आपने बांसुरी क्या किए मेरा, हम कहाँ जाएं? बोले कि तो ठीक है, कहाँ जाएं वो बताते हैं। अपने घर के अंदर गया ये लड़का, जाके बोला अपने माँ से, भाभी से, माँ अपना बहू को देखो चलकर, वो तो शर्म से निकलने के लिए तैयार नहीं है, तुम ही चलो। उसके जेठानी और सासू माँ दोनों अंदर गए। ये लड़की वहाँ बैठी हुई थी। सास ने, जेठानी ने हाथ पकड़ के कहती है, बेटी जो तेरे साथ हुआ सब मुझे पता है, चलो अपना घर में रहो और खुश रहो, मेरे बेटे के साथ रहो। ये जो लड़की थी अपने सास को चरण छुई, अपने जेठानी से आशीर्वाद ली और घर में रहने लगी। गुरु भाई बहना, कहीं भी बात छुप कर नहीं रहता है। वहाँ के सारे लोग जान गए, उसके माता पिता भी जान गए। ये जो लड़का था, लड़का अपना ससुराल लेकर गया अपने पत्नी को। अपने जब पत्नी को लेकर गया, उसको जो अपने उनके सास ससुर जो थे, माता पिता उस लड़की के, अपने माता पिता से दुख भरी बातों बताई। तो उसके माता पिता ने क्या किए कि अपने पुत्र को घर से निकाल दिए, जायदाद से दूर कर दिए और अपने बेटी और दामाद को सारा धन संपत्ति दे दिए। और
बेटा को सीधा त्याग कर दिए कि तूने किस कारण, पता नहीं, वो नहीं जानते हैं, तूने अपना बहन को हत्या कर दिया। इस कारण तुम्हें सज़ा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन दंड जरूर दे सकते हैं। मेरा घर त्याग दो और मेरा धन संपत्ति छोड़ दो। जो भाई था उसका, वो घर छोड़कर चला गया और उसके अपने माता पिता को एक कन्या ने परवरिश किया और अपना मायका और ससुराल दोनों जगह आने जाने लगा और अपने सारा परिवार के साथ घुल मिलकर ये लड़की और उसके पति रहने लगे। हे महादेव, जैसे उस कन्या पे दया किए, उसका भाई ने हत्या कर दिया और फिर से एक बास घर में जन्म लेकर और फिर से एक कन्या बन गई, अपने पति के साथ, अपने माता पिता के साथ बिताई। हे महादेव, ऐसा दया सब पे कीजिए। जो दुखी हैं उनका परिवार को लौटा दीजिए महादेव। भोले दानी, आप तो दानी में दानी महादानी है, कालों में काल महाकाल है, देवों में देव महादेव हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, जग को रखवाली करते हैं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।